नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रामनगर में विश्व विख्यात रामलीला का आगाज। रामबाग पर रावण जन्म के बाद यज्ञ भाइयों संग यज्ञ करता रावण। रिमझिम बारिश के कारण परंपरागत ढंग से नहीं निकला कुंवर का सवारी। कार से पहुंचे लीला स्थल। रावण के विलंब से पहुंचने के कारण आधा घंटे लेट शुरू हुई रामलीला। देखें इन तस्वीरों में। लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। सुने उनकी जुबानी। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी कि इसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। अलीगढ़ में जज साहब के व्यवहार से नाराज सब इंस्पेक्टर जान देने की रेल लाइन पर बैठ गया, साथियों ने बचाया। देखिए तस्वीरों में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जी के रूप में आतिशी जी को जिम्मेदारी मिली है, वो उसे पूरी तरह से निभा सकें, इसके लिए शुभकामनाएं। एक तरफ उन्हें जनसेवा का कार्य जारी रखना है, जो दूसरी तरफ भाजपा की नकारात्मक राजनीतिक का सामना करना है। एक जुझारू और संकल्पबद्ध युवा मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी हर भूमिका में सफल हों, उसके लिए अखिलेश यादव ने बधाई दिया। बीएचयू में नर्सिंग स्टाफ का हड़ताल, परिवार संग दे रहे धरना, अभी तक नहीं हुआ 100 का पोस्टमार्टम। देखें इन तस्वीरों में। लखनऊ के पूर्व डीजीपी एवं बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल का बड़ा बयान। एसटीएफ पर अखिलेश यादव जी की भद्दी टिप्पणी। हमारी इलीट फोर्स में भी इन्हें जाति दिखाई पड़ता है। एसटीएफ ने चंबल पाठा के डकैतों का सफाया किया जिसको समाजवादी पार्टी पालती थी। एसटीएफ को राष्ट्रपति द्वारा 81 बहादुरी के पदक मिल चुके हैं। आप तो राष्ट्रपति को भी अपमानित कर रहे हैं। वहीं बृजलाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अनिल शर्मा की खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ पर बहुत भद्दी टिप्पणी की है। इन्होंने इसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा है। आप जातिवाद से उबर नहीं सकते और आप ये हमारी इलीट जो पुलिस संस्थाएं हैं उस पर भी जातिवाद ढूंढते हैं। अरे एसटीएफ वो है जो 4 मई 98 को कल्याण सिंह जी ने बनाई थी और उसने दुर्दांत हत्यारा श्री प्रकाश शुक्ला, उसके साथ ही अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी को सफाया किया था 4 महीने में, जिन्होंने उनकी भी सुपारी ली थी। उसी एसटीएफ ने चंबल गैंग के निर्भय गुर्जर को सफाया किया था। वो निर्भय गुर्जर जो टीवी पर कहता था कि आपके चाचा को, आपके बड़े नेताओं को सोने और चांदी का मुकुट पहनाता था, जिसका इलेक्शन में इस्तेमाल होता था। अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी और उसी चंबल क्षेत्र में चंदन यादव, अरविंद गुर्जर, राजवीर गुर्जर, रज्जन गुर्जर, बबली गुर्जर, सलीम गुर्जर, ये जो सब डकैत थे उन सब का सफाया हो गया। और उत्तर प्रदेश के जितने बड़े माफिया रहे, मुख्तार अंसारी, इसके शूटर मोनू को
कृपा को, फिरदौस को यूपी नहीं बंबई में जाकर सफाया किया। ददुआ को मारा, वो ददुआ जो नॉर्थ इंडिया का वीरप्पन कहलाता था। जब फरार था तब आपके पिताश्री ने उसके भाई बाल कुमार को सांसद बनाया था मिर्जापुर से, उसके बेटे वीर सिंह को बनाया था विधायक, और उसके भतीजा राम सिंह को भी बनाया था। तो ये जो जितने डकैत हैं, जितने बड़े ये हैं, इनको आप ही लोगों का संरक्षण था और आप ही लोग उनको इस्तेमाल करते थे। एसटीएफ वो संस्था है, एलीट फोर्स है, पूरे देश में नाम है। और इस एसटीएफ में अब तक 81 राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार मिले हैं और 60 लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। जनाब अखिलेश जी एलीट फोर्स है और मुझे सौभाग्य है मैं भी एसटीएफ का 4.5 साल तक इसका एज एडीजी स्पेशल डीजी चीफ रहा हूं। ऐसी भद्दी कमेंट शोभा नहीं देती। राजनीति में आतिशी जितनी जल्द इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, उतनी जल्द नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं। आतिशी 2010 में दिल्ली की कालका सीट से विधायक बनती हैं। आतिशी 2023 में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री बनती हैं। आतिशी 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। यह किसी गैर राजनीति से परिवार आने वाले व्यक्ति के लिए बहुत छोटे राजनीतिक करियर में बहुत बड़ा मुकाम है। कलेक्टर साहब ने झाड़ू लगाया। शाहजहांपुर जिले के जिलाधिकारी एंड सीडीओ ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश। आईएएस धर्मेंद्र प्रताप सिंह डीएम, आईएएस अपराजिता सिंह सीडीओ शाहजहांपुर। देखें इन तस्वीरों में। अयोध्या, मथुरा, काशी यह 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, मान बिंदु हैं। सुने योगी आदित्यनाथ की जुबानी। अपनी सेवा की सौदेबाजी नहीं करता है। हम सेवा करते इसलिए क्योंकि सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है। मानव सेवा हमारे लिए ईश्वरीय सेवा है। ईश्वरीय सेवा मान करके हमारा एक एक प्रचारक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक, एक एक नागरिक इस अभियान के साथ जुड़ करके सेवा के इस प्रकल्प के साथ जुड़ता है। और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चलाया आंदोलन इस सदी की सबसे बड़े आंदोलन के रूप में अयोध्या में जो लोग कहते थे कभी संकल्प पूरा नहीं होगा, 5 सदी का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अब लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा राम मंदिर बनने में, तो उसमें हमारी गलती क्या है? वे हमारी आस्था है राम से। हमें भारत की बहुसंख्यक जनता की आस्था को देखना है। अगर ये जनता संतुष्ट है, उस आस्था का सम्मान देने का काम करना है और वही कार्य हम कर रहे हैं। काशी के बारे में भी हमने यही कहा, भाई अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये 3 सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, महत्वपूर्ण स्थल है, मान बिंदु हैं। और आज नहीं तो कल तीनों स्थान फिर से हिंदू धर्म और आस्था के प्रतीक के रूप में जैसे आज पूज्य हैं, उसी भव्य रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, लेकिन यह तभी जब हम स्वयं सुरक्षित हों। हम ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरों की सुरक्षा की बात कैसे करेंगे? पहले सुरक्षित होना, पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना, फिर सबकी सुरक्षा और सबके सम्मान की बात करना। और यह आज की आवश्यकता है। संभलीय विधायक जी। आगरा बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। ट्रेनों को झंडी दिखाते समय भाजपा की इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया वंदे भारत ट्रेन के सामने जा गिरी। देखें इन तस्वीरों में।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।